हेलो एवरीवन। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाऊंगा क्लास 10 के ऊपर। तो जो लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा भी डाउट है तो वो लोग मेरा पुराना वीडियो चेक कर सकता है। आज हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फॉर्मूला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ऑब्वियसली नाम से ही तुम लोग को पता चल रहा होगा, कोई भी चीज़ का डिस्टेंस निकालने के ऊपर बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट है, मैं पकड़ लेता हूँ ये P है और ये Q है। अब हमें PQ का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकता है। मैं इसको x1, y1 बोल देता हूँ और इसको x2, y2 बोल देता हूँ। अब अगर मुझे PQ का डिस्टेंस निकालना है, किसका PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो PQ का फॉर्मूला क्या होगा? PQ इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हम लोगों का एक्चुअल फॉर्मूला है। ये हम लोगों का एक्चुअल फॉर्मूला है। अब मैं वही टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ पहले जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2 मार्क्स वाले सेक्शन में 1 मार्क्स आ सकता है। तो 1 से 2 मार्क का टॉपिक में डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है और 3 मार्क्स में सेक्शन फॉर्मूला, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम लोग समझते थे कैसे आया ये x2 माइनस x1। देखिए x1, y1 और ये x2, y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हो रहा है x2 माइनस x1, मतलब इसका माइनस दिस, इसका माइनस दिस। तो ये फॉर्मूला हम लोग का एक्चुअल में डिस्टेंस निकालने का काम करता है। तो फॉर्मूलाज को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग का वही यूजुअल वही फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? जैसे नंबर 1 में हमें पॉइंट्स दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, 1। तो इस पॉइंट्स का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। यहाँ पे PQ है तो आप इसको PQ पकड़ सकते हो, रैंडमली कुछ भी पकड़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल P इज 2, 3 और Q इज 4, 1। अब हमें क्या निकालना है? इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास ये रहा, आपको फॉर्मूला दिख ही रहा है। तो रूट ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, तो पकड़ लीजिए ये हम लोग का x1 y1 का टर्म है और ये x2 y2 का टर्म है। तो x2 माइनस x1 क्या होगा? 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 में क्या है? 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, तो ये हो गया रूट ओवर 8, ये हो गया रूट ओवर 8। आप लोग चाहो तो इसको रूट ओवर 8 में छोड़ सकते हो या फिर आप लोग इसको चाहो तो 2√2 पे लिख सकते हो, वो आपका चॉइस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2, 3 एंड 4, -1 का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे। ये बहुत बेसिक चीज है, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली पूरा सेम ही है। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखना आपका क्या आता है। मैं थर्ड वाला ट्राई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे थर्ड वाले क्वेश्चन में डाउट हो जाते हैं। क्योंकि आपको भी देख के लग रहा होगा कि इसमें वैल्यू नहीं है। मेरे हिसाब से मैथ्स में जो वैल्यूज, बिना वैल्यूज वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यूज ही नहीं है, आपको बस पुट करना है। निकालते हैं वापस से। P पकड़ लीजिए हम लोग का A, B है और Q पकड़ लीजिए हम लोग का -A, -B है। तो लेट अस सॉल्व इट। PQ x2 माइनस x1 क्या है? -A, दैट इज -A होल स्क्वायर प्लस -B होल स्क्वायर। सो -A कितना होगा?
माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4a का होल स्क्वायर और इसका प्लस 4b का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है। अगर हम लोग ने 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 प्रोडक्ट में है, इसको हम लोग रूट के बाहर ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग रूट के बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए बड़े ही आसानी से हम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला जो बेसिक पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो हो गया। अब इसमें कुछ और इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग वो समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन और रेशियो वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आप लोग इसको इग्नोर मत करना, ये क्वेश्चन को जब आप क्लियरली कर पाओगे तब इक्वी डिस्टेंस और आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आप और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है इक्वी डिस्टेंस का। ओके, सबसे पहला ये जो वर्ड है इक्वी डिस्टेंस, ये जो वर्ड है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ड से आप लोग क्लियर हो सकता है कि कोई भी चीज इक्वल, कोई भी चीज इक्वल और डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट पे कोई भी डिस्टेंस इक्वल। मैं एग्जांपल लेता हूं, पकड़ लीजिए ए बी और इज इक्वल्स टू बी सी। दैट मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है, ए बी का डिस्टेंस किसके साथ इक्वल है, बी सी के साथ इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स। ठीक है, ओके। यहां पे एक और चीज हाईलाइट करने का बात है, वो है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मार्क हाईलाइट करने का बात यह है कि ये कहना चाह रहा है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, आप अगर मेरा वीडियो क्लास 9 का देखोगे तो ये कहना क्या चाह रहा है, पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है दैट मीन्स वाई एक्सिस पे वो क्या है, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, x, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, x, 0। तो हमें अभी बिटवीन द लाइंस समझना पड़ेगा कि लाइन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग का पॉइंट्स है ए बी सी। ए को हम लोग x, 0 पकड़ लेते हैं जो हमें बोल रहा है कि x एक्सिस पे। b को हम लोग 2, -5 ले लेते हैं और c को हम लोग -2, 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है x एक्सिस से, दैट मीन्स x एक्सिस से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्या कहना चाह रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। मैं इधर लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग के पास फॉर्मूला तो है ही, तो हम लोग निकालते हैं ए बी। व्हाट इज ए बी, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी दैट मीन्स 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -0, -5 -0 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर रूट लगाएंगे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये होगा ही है, और ये वाला क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर दैट इज 25। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। ए बी, ए बी को हम लोग ने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। सो मैं इधर में ए बी को लिख लेता हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, जैसे ही ए बी हम लोग ने निकाला वैसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए सी। क्या निकालते हैं, ए सी। अब ए सी क्या होगा हम लोग का, सेम x2 माइनस x1 ए सी। अब क्या होगा, -2 माइनस एक्स, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक चीज यहां पे फोकस करने का है कि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। अगर हम लोग माइनस माइनस कॉमन ले ले, अंदर में ही एक और चीज कॉमन ले ले,
फिर अब देखिए माइनस है, स्क्वायर के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका साइन खत्म। तो क्या बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो हमें AC कितना मिला, दिस मिला। और हमें क्या पता है दोनों आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो अभी हम लोग AB इज इक्वल्स टू AC करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैं ये जगह रब कर दे रहा हूं। तो हमें क्या पता है, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, AC का वैल्यू तो ये रहा हम लोग का √2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 81। ये किसके साथ इक्वल है हम लोग का, AB के साथ इक्वल है। AB क्या है हम लोग का 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाला भी रब कर देते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बोथ साइड में आप लोग देख सकते हो कि रूट ओवर है, इस साइड में भी रूट ओवर है, इस साइड में भी रूट ओवर है। अब आप क्लास 10 में हो तो आपको हर एक स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली स्टेप स्किप कर सकते हो, सामने वाला टीचर जो भी चेक करे वो समझ जाएगा क्या किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 81, इधर में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 25। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर, इजी फॉर्मूला आपको लोगों को आता ही होगा। इसका प्लस का 25। चलिए इस साइड में भी 4 है, इस साइड में भी 4 है, इक्वल्स टू के दोनों साइड में 4 है, काट सकता है। इधर में भी एक्स स्क्वायर है, इधर में भी एक्स स्क्वायर है, काट सकता है। ओके, अब देखिए ये क्या है, -4x है, ये +4x है, ये -4x इक्वल्स टू किस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4x। तो 4x 8x, और इस साइड में कितना हो जाएगा 25, और ये 81 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 81 से 25 माइनस करना है, 81 माइनस 25, 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना आ गया 6, ये हो गया आपका 7 है। तो हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है -56, और इधर में 8 था, इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता है कितना आएगा 8 7 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -7, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -7। व्हाट दिस मीन्स, हम लोग जो बोल रहे थे इधर में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट मीन्स जो x एक्सिस का पॉइंट हम लोग का जो कोऑर्डिनेट है x का, वो x क्या है -7 है, वो x क्या है हम लोग का -7। बट हम लोग को जब वो कोऑर्डिनेट लिखना होगा, जब हम लोग को वो कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो हम लोग को कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको रब करके शो कर देता हूँ। वो जो कोऑर्डिनेट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम लोग ने इधर लिखा था a इज x, 0, क्या था हम लोग का a इज x, 0, और x का वैल्यू कितना आया हम लोग का -7, x का वैल्यू कितना आया -7, 0। सो ये हम लोग का इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन है, और ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में ये आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, 2 मार्क्स में ये आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी हम लोग एक और रेशियो वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q आर 10 यूनिट। अब तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे। अभी हम लोग को डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ऑलरेडी दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQ का वैल्यू कितना है 10 है। क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, आप अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे कोई भी आंसर निकालना आसान है मैथ में। तो हमें PQ का वैल्यू ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, हमें क्या बोल रहा है, देखो इस कोऑर्डिनेट में कहीं पे y लिखा हुआ है, तो हमें इस y का वैल्यू निकालना है। सो बहुत आसान है, तो तुम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। PQ का मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार हम लोग को PQ का वैल्यू दिया हुआ है, इस बार हम लोग को PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और हमारा P का वैल्यू कितना है 2, -3, कितना है 2, -3, और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, y।
वैल्यूज पुट करता है, सॉल्व हो जाएगा। x2 10, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस n माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। ओके, अगर ये रूट है, रूट अगर इस साइड आएगा या फिर अगर ये आपको समझने में दिक्कत हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 10 क्या हो जाएगा 100 और इस साइड का रूट हट जाएगा और ये 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये वही है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 100, ये 8 8 जा 64, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, अब हम लोग इसको अच्छे से और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 64 प्लस 9, ये 100, 64 प्लस 9 अपना 73 होता है और ये प्लस 73 है। इस साइड आने से क्या हो जाएगा माइनस 73, तो इस साइड क्या बचेगा हम लोगों का y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 3 दैट इज 7, इससे कैरी 1 कम गया तो इससे क्या हो गया 9, 9 माइनस 7 2, तो कितना हो गया 27 y स्क्वायर प्लस का 6y। सो हम लोग इसको अरेंज कर लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल्स टू 27। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अजीबोगरीब सा आंसर आ गया, यही आंसर है और यही तक ही आंसर है। हम लोगों को बस y का वैल्यू निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू यही है। आप लोग चाहो तो आपको पता ही क्या इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग चाहो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आ जाएगा, आपको पता है, बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को डाउट है आप लोग कमेंट करना, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो से आई गेस ये भी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब रिवाइज करना हो या फिर कॉन्सेप्ट देखना हो तो आप लोग जल्दी जल्दी देख सकते हो। तो आप लोग इस टॉपिक से कितना मार्क एक्सपेक्ट कर सकता है, 2 मार्क्स। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा ऐसा। डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाँ सेक्शन फॉर्मूला से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। इट्स ट्रिपल स्टार क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या बात करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के बात करेंगे। ठीक है, चलो।